ये अगर कोई विदेश में रह रहा है तो वहां पे चंद्रमा उसको पीड़ित कर रहा है, यहाँ नहीं वो ठीक है जीतू जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि इस चंद्र ग्रहण पर किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या असर पड़ने वाला है, सकारात्मक और नकारात्मक? जी, कन्या राशि में ये लग रहा है जब विदेश में, जब हमारा यहाँ पे टाइम अगर के हम 10:39 यानी 9:27 से लेकर के 10:39 तक तब तक हमारी राशि जो है वो सिंह राशि बन रही है। उसके बाद हमारी कन्या राशि में ये चंद्रमा प्रवेश करेगा जब ये 0 डिग्री का रहेगा और 3 डिग्री का उसमें केतु रहेगा। तो इनका परम ग्रास, जिसको पूर्ण ग्रास कहते हैं, यानी हमारा जो टाइम रहेगा यहाँ पे 12:56 में हमारे भारत में भी इसका प्रभाव आपको मिलेगा, क्योंकि प्लेनेट जो है वो डिस्टर्ब होगा उस समय। प्लेनेट अगर पीड़ित होगा तो उसका पूरी सृष्टि के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है, भले ही यहाँ दिन हो वहां रात हो यहाँ दिन हो, यानी कहने का मतलब नहीं होगा क्या, इन राशियों पर क्या असर पड़ेगा? भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगा, डिप्रेशन होगा, खुशी का माहौल होगा, आपके साथ घटना हो सकती है, आपको कुछ मिल सकता है, क्या होगा? सिंह राशि पर इसका प्रभाव रहेगा पहले तो, फिर रहेगा कन्या राशि, लेकिन कन्या राशि पे ज्यादा प्रभाव रहेगा, इसीलिए क्योंकि जब ग्रहण लग रहा है उस समय हमारा समय अलग है, जहां जहां ये दृश्य होगा वहां का समय अलग है, इसीलिए कन्या राशि पर उनका प्रभाव पहले सुबह से शुरू हो जाएगा। उनका पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि 15 दिन के अंदर दो ग्रहण पड़ने वाले हैं और आप देखेंगे खुद ही कि विश्वीय स्तर पर बहुत बड़ी घटनाओं को इंडिकेशन, क्योंकि 15 दिन में दूसरा भी ग्रहण आ रहा है, 29 को सूर्य ग्रहण आ जाएगा, ये अच्छे संकेत नहीं दे रहा है, ये बहुत उठक पटक के संदेश। और जीतू जी चंद्र चूंकि उदाहरण के तौर पर कि गुरु की महादशा है और चंद्र की अंतरदशा है, तो क्या राशियों पर दशा, महादशा और अंतरदशा में भी इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जिनका चंद्रमा पीड़ित रहेगा, जिनका चंद्रमा पीड़ित रहेगा मतलब 3 डिग्री से नीचे रहेगा, चंद्रमा क्षीण अवस्था में, वृश्चिक राशि में चंद्रमा होगा जिनका, यानी नीच का चंद्रमा होगा, चंद्रमा मतलब 3 डिग्री से अगर नीचे हो जाए तो वो नीच का या पीड़ित ही माना जाता है, पीड़ित ही माना जाएगा डेफिनेटली। और 3 डिग्री का, देखिए चंद्रमा 3 डिग्री का अच्छा माना जाता है, 3 डिग्री का उसका पूर्ण बल होता है, बिल्कुल सही, वहां पे थोड़ी सी एनर्जी रहेगी, जिसका चंद्रमा 25 डिग्री का होगा उसे तकलीफ देगा, जिसका चंद्रमा 0 डिग्री का होगा उसे तकलीफ देगा। 25 के ऊपर जितने भी लोगों का बिल्कुल ठीक है कि अगर वो 3 डिग्री का जिसका भी चंद्रमा है वो बेहतर माना जाएगा, उच्च का चंद्रमा माना जाता है, अगर वो ज्यादा का है या कम का है तो परेशानी हो सकती है। नहीं, उच्च का नहीं माना जाएगा, वृष राशि में रहेगा तो उच्च का माना जाएगा, 3 डिग्री का चंद्रमा कहीं भी होगा वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, उसके ऊपर इफेक्ट कम होगा, वो इमोशनली विचलित कम होगा, व्यक्ति विचलित कम होगा। और अगर वो पीड़ित चंद्रमा माना जाए तो हो सकता है कि वो डिप्रेशन में भी आ सकता है, उसके भाव अपने आप को कमजोर महसूस करें, इस तरह का असर होता है चंद्रग्रहण पर। असल में अगर चंद्रग्रहण होगा तो क्या होगा, एक बार ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि चंद्र ग्रहण अगर है 14 मार्च को क्या होगा, 2025 का पहला चंद्र ग्रहण ये 14 मार्च को पड़ने वाला है, जिससे कि हमारे दोनों गेस्ट भी बता रहे हैं। दुनिया भर के खगोलविद, अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए ये एक शानदार नज़ारा होगा और वो सब के सब इसका इंतजार भी कर रहे हैं इसे देखने के लिए। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है और पूर्ण चंद्र ग्रहण बहुत लोग इंतजार करते हैं। पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेगी, ये एक शानदार नज़ारा होगा। जैसे कि अभी झा साहब भी बता रहे थे, आपदा से जुड़ी हुई चेतावनी जारी करने में मदद मिलेगी, एक आकलन खगोल वैज्ञानिक लगाते हैं और इससे चंद्रमा गहरे लाल रंग में नजर आता है, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं। ये आपको कुछ इस तरह से नज़ारा दिखाई देता है। जहां साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जहां साहब, जैसे कि आ भी रहा था कि इसको तमाम सारी जानकारी, मौसम की जानकारी खगोल वैज्ञानिक इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं, वो कैसे? मनोज जी, एक तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, ये जो आप स्क्रीन में दिखा रहे हैं दृश्य, ये चंद्र ग्रहण का नहीं है, ये सूर्य ग्रहण का है। जो आप वो देख रहे हैं ना, अंगूठी जैसी एक अच्छा, ये रिंग बनी हुई है, ये सूर्य ग्रहण है। ये सूर्य ग्रहण, ये हमारे ग्राफिक के साथियों ने लगा दिया, बिल्कुल ठीक कहा, ये सूर्य ग्रहण है, ये चंद्र ग्रहण का नहीं।
जहाँ तक ये ग्रहण की बात है तो आपने भी पूछा था हमारे को पैनलिस्ट से कि फर्क क्या पड़ता है। देखिए, जब और एक और चीज़ आपने पूछा था कि ये जो जो आपको पूरी जहाँ पे छाया नहीं है, जहाँ पे आधी ग्रहण पड़ रही है, वहाँ पे भी आपको लाल सा एरिया दिखाई देता है। तो देखिए, चंद्रमा की जो सरफेस टेम्परेचर होती है, जब जब सूर्य की किरण उसके ऊपर पड़ती है, तो 120 डिग्री तक चला जाता है वहाँ पे। तो वो 120 डिग्री पे जो चंद्रमा का सतह था, जो वहाँ से सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होके हमारी तरफ में आ रही थी, जो कि हम पूर्णिमा के दिनों में देखते हैं, शुक्ल पक्ष में देखते हैं, वो अचानक पृथ्वी के छाया से ढक गया। तो जहाँ पे 120 डिग्री टेम्परेचर था, वो सडनली वो छाया में ढक गया, लेकिन सरफेस जितना गर्म था वो तो कुछ ना कुछ आपको ऊर्जा वहाँ से आएगी ही, और इसीलिए वो आपको जो इंफ्रारेड दिखती, मतलब जो 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 रेड दिखती है, वो उसी की जो गर्मी है जो चंद्रमा की सतह पे वो आपको दिखती है कि चंद्रमा का एक आकार आपको दिखता है। एक तो वो हो गया। दूसरा चीज जो जो लोगों के ऊपर में जो प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिए, चंद्रमा मतलब ल्यूनर कैलेंडर या ल्यूनस जिसको कहते हैं, ये है जब कोई लोग पागल होने लगता है, उसको कहते हैं हम लोग संस्कृत लैंग्वेज में कि ही इज ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक क्यों? क्योंकि चंद्रमा के ऊपर में जितना असर पड़ता है वो दिमाग पे जो असर होती है, जो जो आपको, मैं आपको साइंटिस्ट होकर बता रहा हूँ, लेकिन ये खगोल शास्त्र का विषय है, मेरा विषय नहीं है। लेकिन अगर पड़ता होगा, जहाँ की रिसर्च का सब्जेक्ट है, रिसर्च करना चाहिए इस पे, और वो साइंटिफिक रिसर्च करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ इसमें आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा। और एक और चीज मैं मनोज जी आपको बता दूं, ये जो वर्ष है भारत के लिए, ये स्वर्णिम भारत का वर्ष है। आपने अभी देखा ही होगा 26 जनवरी को स्वर्णिम भारत का वर्ष है, तो क्या इसका चंद्रग्रहण से कोई कनेक्शन है? मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा। ये जो विरासत की जो बात मोदी जी ने की है, इस विरासत में मैं इंसिस्ट करूंगा भारत सरकार पे कि वो जितने भी ऐसे रिसर्च हैं, चाहे वो खगोल पे हो, प्रकृति पे हो, आध्यात्म पे हो, दर्शन पे हो, इसके ऊपर में जरा ध्यान दें, इसको जरा थोड़ा सा और रिसर्च ओरिएंटेड करें। और जैसे बड़े बड़े जो 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 इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पे आप जो जो रिसर्च कम्युनिटी है, उनको बुला के उनका लेक्चर लें, तो लोगों को आगे रिसर्च करने के लिए कुछ न कुछ दिशा मिलेगा। तो ये मैं जरूर करना चाहूंगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इन सब बातों को रखने के लिए जगह दिया, समय दिया। लेकिन इसका आने वाले सालों में, दशकों में बहुत प्रभाव पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर में जरूर रिसर्च हो। बिल्कुल, इसके ऊपर रिसर्च होनी भी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ों में, खासकर संस्कृति और संस्कृत से जुड़ी हुई, हमारे वैदिक मूल्यों से जुड़ी हुई चीज़ें, शास्त्रों से जुड़ी हुई चीज़ों पर काफ़ी कुछ काम हो रहा है, और सरकार भी चाहती है कि इस पर होए। आचार्य जीतू सिंह जी हमारे साथ बनी हुई हैं। जीतू जी, मैं आपसे संक्षेप में ये पूछना चाहता हूँ, अगर जितनी भी राशियाँ हैं, उन राशियों में कौन कौन लोग हैं जो इस चंद्रग्रहण से खुशी के साथ मुस्कुरा सकते हैं, और कुछ लोगों को यह चंद्रग्रहण परेशानी दे सकता है? नेगेटिविटी माइंड में नहीं रखो तो हर कोई मुस्कुरा सकता है, लेकिन अगर हम प्रभाव की बात करते हैं तो डेफिनेटली चंद्रमा की राशि जो है वो पीड़ित रहेगी। सिंह राशि पीड़ित रहेगी, कर्क राशि पीड़ित रहेगी, कन्या राशि पीड़ित रहेगी। इसके अलावा बाकी राशियों पर इतना प्रभाव इसका नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां समस्या है वही एरिया जो है। जल्दी से कोई उपाय भी बता दीजिए जो पीड़ित हैं उनके लिए, कोई उपाय हो जाए। इस समय हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि हमारे धर्म और शास्त्र और सनातन में दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया। कहते हैं जब भी कोई एनर्जी आपकी लो होने लगती हो तो आपको दान प्रक्रिया करनी चाहिए। इस समय सफेद चावल का दान करना चाहिए, सफेद चंदन का दान करना चाहिए। और जैसे ही चंद्र ग्रहण खत्म होगा, जैसे 2:18 आप 18 मिनट के बाद में कभी भी हो सके तो आप स्नान जरूर कीजिए गंगा जल डाल करके, क्योंकि इस समय तो कुंभ चल रहा है। कहते हैं गंगा जल का स्नान तो वैसे ही बड़ा उत्तम माना जाता है, अगर आप कर सके। अरे आपने ये अच्छा बता दिया। वैसे भी बहुत सारी भीड़ हो रही है, और आपकी बात अगर दर्शकों ने सुन ली तो जाने कितने लोग और वहां पर दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए चले जाना चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया करेंगे जहां साहब का, शुक्रिया हम करेंगे जीतू जी का, जो हमारे साथ बनी हुई थी, विस्तार से बता रही थी कि चंद्रग्रहण जो आने वाला है उस पर क्या संकेत पड़ेंगे और किस किस राशि पर पड़ेंगे। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।